राष्ट्रीय जगत विजय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में ईओडब्ल्यू ने छठवां चालान पेश कर दिया है। ईओडब्ल्यू के अनुसार ओम साई बेवरेजेस से जुड़े विजय कुमार भाटिया को 14 करोड़ रुपए मिले हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले के मामले में आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू के अफसरों ने मंगलवार को रायपुर के विशेष कोर्ट में छठवां चालान पेश कर दिया है। चालान के अनुसार ओमसाई बेवरेजेस से जुड़े विजय कुमार भाटिया को 14 करोड़ रुपए मिले हैं। विजय भाटिया ने अलग अलग अकाउंट और डमी डायरेक्टरों के जरिए रुपए निकाले। ईओडब्ल्यू के जांच के मुताबिक नेक्स्ट जेन पावर इंजीटेक से जुड़े संजय मिश्रा, मनीष मिश्रा और अभिषेक सिंह को 11 करोड़ मिले। FL10AB लाइसेंस व्यवस्था लागू कर सिंडिकेट ने घोटाला किया था। इस अभियोग पत्र में ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस सरकार में घोटाला होने और घोटाले के पैटर्न का उल्लेख किया है। FL10 का फुल फॉर्म है फॉरेन लिकर 10। इस लाइसेंस को छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने ही जारी किया था। जिन कंपनियों को ये लाइसेंस मिला है वो मैन्युफैक्चरर्स यानी कि निर्माताओं से शराब लेकर सरकार को सप्लाई करते थे। इन्हें थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं। खरीदी के अलावा भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी इसी लाइसेंस के तहत मिलता है। हालांकि इन कंपनियों ने भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं किया, इसे बेवरेज कॉरपोरेशन को ही दिया गया था। इस लाइसेंस में भी ए और बी कैटेगरी के धारक होते हैं। ईओडब्ल्यू के अफसरों ने न्यायालय को बताया कि जांच में सामने आया है कि तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी अनिल टुटेजा, अरुण पति त्रिपाठी, निरंजन दास, अनवर ढेबर, विकास अग्रवाल और अरविंद सिंह ने मिलकर सिंडिकेट बनाया और शराब घोटाला किया। इस सिंडिकेट के नियंत्रण में शासकीय शराब दुकानों में सप्लाई पर कमीशन, डिस्टिलरी से अतिरिक्त शराब निर्माण पर अवैध बिक्री और विदेशी शराब की सप्लाई पर भी अवैध वसूली की व्यवस्था बनाई गई थी। ईओडब्ल्यू के जांच अधिकारियों के अनुसार साल 2020-21 में नई आबकारी नीति लागू कर विदेशी शराब सप्लाई का ठेका 3 प्राइवेट कंपनियों को दिया गया। इनमें ओम साई बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, नेक्स्ट जेन पावर इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड और दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे। ईओडब्ल्यू का कहना है कि इन कंपनियों को लाइसेंस देने से सरकार को करीब 248 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।